नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस ऑफिशियल चैनल HP यूट्यूब क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों एक और शानदार वीडियो के साथ आज की हम क्लास शुरुआत करने चल रहा हूं। दोस्तों आज की जो वीडियो है शुरू से लेकर के अंत तक का देखना। और आज की वीडियो में आप लोग के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ लेकर के आया हूँ, जो क्लास 10 हिंदी का आज हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं। दोस्तों ये हिंदी का वो क्वेश्चन है जो आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में आपको कम से कम यहाँ से 5 नंबर देने की क्षमता रखेगा। आज का जो क्वेश्चन है, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना और आनंद आएगा जरूर दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरुआत करेंगे हम अपनी क्लास की आज, और बहुत ही लाजवाब क्लास होने वाली है। दोस्तों बात करें तो आज हम क्लास 10 की जो हिंदी का पेपर क्लास शुरू करने चल रहा हूँ, उसमें आपको क्या है कि आज हम आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम बताने चल रहा हूँ। यदि दोस्तों आप पाठ का नाम और लेखक का नाम याद कर लेते हैं तो इससे आप संदर्भ लिखना आसान हो जाएगा, और उसके साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करेंगे अपनी हम क्लास की। देखिए लिखा है क्लास 10 हिंदी, क्लास 10 हिंदी एग्ज़ाम 2023। लिखा है लेखक का नाम व पाठ का नाम। लेखक का नाम व पाठ का नाम। पहले हम बात करें तो गद्य संकलन हेतु, तो गद्य संकलन के जो मोस्ट पाठ लिए गए हैं उसमें से मैं आपको इम्पोर्टेंट करके लाया हूँ। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, पाठ का नाम लिखा है और लेखक का नाम लिखा है। जी आप जानते हैं मित्रता, पहला पाठ जो इसमें लिखा है मित्रता। मित्रता पाठ के रचयिता जो हैं वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा है? मित्रता। जी नंबर दूसरा बात करें तो ममता पाठ के जो लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी हैं। फिर बात करें भारतीय संस्कृत पाठ के जो लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। फिर बात करें अगर चौथा नंबर तो आजंता पाठ के लेखक जो हैं वो आपके हैं भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि गद्य संकलन के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पाठ के नाम और लेखक का नाम है वो आपने देख लिया। इस तरह से इसको कंप्लीट करिए और आने वाले एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। चलिए बात करें हम काव्य संकलन से। काव्य संकलन से अगर बात करें तो इसमें कई सारे पाठ के नाम है, लेखक के नाम है। तो इसमें हम देख लेते हैं सीरियल बाई करके देखते हैं। जैसे इधर देखिए सूरदास ने क्या लिखा है? पद लिखा है। सूरदास ने क्या लिखा है? पद। तुलसीदास धनुष से भंग कामा वन पथ पर, ये आपने तुलसीदास ने लिखा है। रसखान की बात करें तो सवैये और कवित्व लिखा है। ठीक है, बिहारी लाल भक्ति और नीति। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी स्वदेश प्रेम। राम नरेश त्रिपाठी स्वदेश प्रेम। और बात करें महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा, तो महादेवी वर्मा ने लिखा है हिमालय से। और बात करें फिर सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है चींटी कामा चंद्रलोक में प्रथम बार। ठीक है, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए बात करें माखनलाल चतुर्वेदी पुष्प की अभिलाषा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से आपसे संदर्भ लिखने के लिए आता है। उसके बाद फिर इन्होंने क्या लिखा है? जवानी। ठीक है, बात करें सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी की समाधि पर। अंतिम में अगर बात करें तो अंतिम में जो पाठ के नाम है उसका नाम है अशोक वाजपेयी ने क्या लिखा है? भाषा एकमात्र अनंत है। तो दोस्तों इस तरह से आपने देख लिया, यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनेंगे, और इसको वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना और इस पाठ को तैयार कर लेना। ठीक है, तो आने वाले एग्जाम में आप लोग अच्छा नंबर जरूर लेकर के आएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं इसी तरह से आप लोग को हिंदी का अब शुरुआत किया हूँ, तो हिंदी के सारे क्वेश्चन मैं आपको लाऊंगा, चाहे वो जीवन परिचय से हो, चाहे संदर्भ प्रसंग से हो, चाहे व्याकरण हो, या बात करें कोई भी हो, तो मैं आपको बढ़िया से हिंदी का पूरा सिलेबस कराऊंगा। बस आप लोग चैनल पे बने रहिए और मज़ा आएगा। चलिए मिलेंगे एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी लोगों को गुड बाय।